आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूरतुल फातिहा। ओके, सूरतुल फातिहा यानी कि वो सूरा जो कुरान खोलते ही सबसे पहले हमें नज़र आता है। अभी जैसे लास्ट वीक हमने हदीस पढ़ी थी, है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान अल्लमह। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो कुरान एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना भी इबादत है, मतलब हम उसको पढ़ रहे हैं तो भी हमें अल्लाह ताला नेकियां दे रहे हैं। अगर हम उसको समझ रहे हैं तो डबल नेकी मिल रही है। हम उसको पढ़ना सीख कर आगे सिखा रहे हैं तो नेकियों की एक चेन बनती जा रही है। ठीक है, कुरान एक ऐसी किताब है जिसको अगर हम प्यार से भी देखते हैं तो भी अल्लाह ताला हमें नेकी देते हैं। ओके, तो कुरान एक बहुत मुकद्दस किताब है और ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। कुरान एक चैलेंज है, ठीक है, अल्लाह ताला चैलेंज करके कहता है कि तुम मेरे जैसी एक आयत बना के दिखाओ, बट कोई भी नहीं बना सकता। मीनिंगफुल प्लस एंडिंग में कभी किसी भी सूरत में आप लोग देखो कि एंडिंग में हमेशा राइमिंग वर्ड्स रहते हैं। जैसे कि सूरतुल फातिहा ही, सूरतुल इखलास ले लो, कुल हु वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अहद समद वलद। फिर ये सारे जो एंडिंग के वर्ड्स है सेम है, सिमिलर। अगर हम बनाने जाएं तो या तो मीनिंग नहीं बनेगी या फिर सिमिलर वर्ड्स हमें नहीं मिलेंगे। फिर इसमें भी सूरतुल फातिहा में भी आलमीन है, नस्तईन है, मुस्तकीम है, तो हर एक एंडिंग का वर्ड जो है सिमिलर है। तो ये अल्लाह ताला के खूबसूरती है कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे तरीके से कुरान को तरतीब दी है। अब जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो कुरान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जब हम बिना समझे पढ़ेंगे, जैसे कि एक पैरट होता है, पैरट को बात करते हुए सुने हो आप कभी? पैरट रिपीट करता है हमेशा जो भी हम बोल रहे होते हैं, देखे हो या सुने हो कभी, है ना? पैरट के सामने कुछ बोलो या फिर पैरट घर में पाला हुआ है तो हमारी बातें सुन सुनकर वो हमें इमिटेट करने लगता है, हमें रिपीट करने लगता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है उसको समझ में नहीं आता। सेम उसी तरीके का हाल हमारा है। हम कुरान पढ़ते तो हैं बट हम क्या पढ़ रहे हैं हमको समझ में नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल ठीक है, आप लोग कहीं बाहर रहते हो और आप फ़ोन का, मोबाइल का, व्हाट्सएप वगैरह का सिस्टम नहीं है, लेटर का सिस्टम है। आपकी अम्मी ने आपको एक लेटर भेजा, फिर आप छुट्टियों में घर आए। छुट्टियों में घर आने के बाद आपकी अम्मी आपसे पूछते हैं कि बताओ मैंने जो जो लेटर में लिखा था उस पर तुमने कितना अमल किया। तो आप बोलोगे कि अम्मी का लेटर आया इसलिए मैं खुश हो गई या खुश हो गया, फिर मैंने उसको इत्तर लगाया, मैंने उसको फ्रेम किया और मैंने उसको शोकेस में टंगा के रखा। मैं रोज़ सुबह उठता था, लेटर को आंखों से लगाता था, उसे किस करता था और वापस से शोकेस में रख देता था। तो मैं इसको इतना इज्जत करता था उस लेटर की, इतना इज्जत करती थी मैं उस लेटर की। ऐसा कहने के बाद आपकी अम्मी क्या बोलेंगे आपको? आपने उस पे अमल किया क्या? हाँ, तो अम्मी ने क्या किया है, कुछ तो एक मैसेज उसमें लिख के भेजा है कि ये करना है, ये नहीं करना है, इससे बचना है, सब कुछ। बट हम लेटर पढ़ते भी नहीं और अम्मी का लेटर है इसके लिए क्या करते हैं, उसको फ्रेम करवा के उसे इत्तर लगा रहे हैं, उसे हार पहना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उसको हमने पढ़ा ही नहीं। तो अम्मी प्यार करने के बजाय खींच के हमें थप्पड़ लगाएंगी कि मैंने इसमें क्या क्या करना है लिख के भेजा था और तुमने उसको देखा ही नहीं। वैसे ही कुरान में अल्लाह ताला ने क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ लिख के दे दिया है हमें। अगर हम क़यामत के दिन अल्लाह से बोलेंगे अल्लाह मुझे नहीं पता था कि ये गुनाह है, तो अल्लाह ताला फौरन बोलेगा मैंने तो कुरान में बताया था, तुमने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं समझा, तो मेरी गलती नहीं है, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो हम भी पैरेट की तरह बन गए। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान मेमोराइज करते हैं, बट कुरान हमें कहता क्या है वो हमें पता नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल समझो, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिख के दे दी है, ये खाने से पहले खाने की है, ये खाने के बाद खाने की है। आप क्या कर रहे हो कि आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे, या फिर जो पैटर्न में दवाई खाना डॉक्टर ने बोला है उसको आपने पढ़ा नहीं, अपनी मर्जी से जो दवाई जब खाना है आप खा रहे हो, फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही बिकॉज वो पैटर्न में आप दवाई नहीं ले रहे। तो अब जाके डॉक्टर के पास कंप्लेंट करोगे कि मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर क्या बोलेगा आपको? आप सीधे पैटर्न में दवाइयाँ नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, है ना? डॉक्टर ये बोलेगा कि मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था, मैंने जो डोसेज लिख कर दिया था कि इतना इतना खाना है, क्या तुमने उसको फॉलो किया? जब हम बोलेंगे नहीं, तो डॉक्टर भी बोलेगा अगर तुम मेरे बताए हुए तरीके से दवाई नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी।
इन द सेम वे अल्लाह ताला ने भी समझो एक प्रिस्क्रिप्शन दे रखी है, ओके। और ये प्रिस्क्रिप्शन हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है, और उस प्रिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें मौजूद है, सब कुछ है। बड़ी से बड़ी चीज़ भी कुरान में है, छोटी से छोटी चीज़ भी कुरान में है। कुरान में फिजिक्स है, कुरान में केमिस्ट्री है, कुरान में बायोलॉजी है, कुरान में मॉरल्स है, ओके। कुरान में इवन आपको डोर नॉक करना है तो किस तरीके से नॉक करना है ये तक बता दिया गया है। सलाम करने का तरीका कुरान में है, वज़ू करने का तरीका कुरान में है, ईच एंड एवरीथिंग कुरान में है। बट हमने कभी उसको सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। जब हम अल्लाह ताला से क़यामत के दिन बोलेंगे कि अल्लाह ताला मेरा हाल देख क्या हो चुका है, मेरे ऊपर इतने परेशानियाँ आ रही है, मैं हमेशा प्रॉब्लम्स में रहती हूँ, तो अल्लाह ताला बोलेगा कि जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन तुम्हें दिया था उसको तुमने पढ़ के उस पर कितना अमल किया। देन हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसके लिए कुरान को समझना ज़रूरी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, एवरी मंथ कोई एक सूरा समझेंगे, छोटे छोटे सूरतें उनको हम समझेंगे। तो अभी हमारा फर्स्ट सूरा रहेगा सूरतुल फातिहा। फतह का मतलब है कामयाबी या फिर खोलना या फिर विक्ट्री, ओके। फतह कहते हैं कामयाब होने को, विक्ट्री को, या किसी चीज़ को खोलने को। तो कुरान को खोलते ही जो पहली सूरत हमें नज़र आती है वो है सूरतुल फातिहा। जो सबसे पहली वही नाजिल हुई वो कौन सी थी? वेरी गुड युसरा। सूर्य अलक की शुरू की 5 आयतें है ना, पूरा सूरा नहीं नाजिल हुआ, 5 आयतें शुरू की नाजिल हुई थी। वैसे ही सूर्य फातिहा एक पहला सूरा है जो पूरा कंप्लीट नाजिल हुआ, पूरा का पूरा सूरत, पूरा का पूरा आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी। ये सिर्फ एक एक आयत करके से टुकड़ों में नहीं उतारी गई, बल्कि पूरी की पूरी सूरत ये उतारी गई। अब ये जो सूर्य फातिहा है ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। पहली चीज़ ये जो हमें सिखाती है वो अल्लाह से मांगने का तरीका सिखाती है। दुआ मांगने का तरीका हमें सूरतुल फातिहा में मिलता है। ये अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन है। सूरतुल फातिहा अल्लाह ताला से बात करना है, हम अल्लाह ताला से इसमें डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ओके। ये सूरतुल फातिहा हमें अल्लाह ताला को बोलने की तरीका सिखाती है कि हमें क्या चीज़ें चाहिए और किन चीज़ों से हमें बचना है, किन चीज़ों से हमें बचा ले अल्लाह, इसमें हम बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहले इसका हम ट्रांसलेशन देख लेंगे। पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द, हमद कहते हैं तारीफ़ को, ओके। हमदुन यानी कि तारीफ़। अल्हम्द अरबी का एक रूल है, जब भी किसी वर्ड के आगे अलिफ और लाम आ रहा है, हुर्फ़े शम्सी एंड हुर्फ़े कमरी अगर आपको याद हो तो, अगर अलिफ लाम आ रहा है किसी भी वर्ड के आगे तो वो पर्टिकुलर वर्ड कुछ स्पेशल है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ स्पेशल बात है। तो यहाँ पर अल्हम्द यानी कि सब तारीफ़ें लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। अब अल्लाह कौन है? रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों को पालने वाला है। रब का मतलब आता है पालने वाला, ओके। अल्लाह की एक सिफत रब भी है, रब यानी कि पालने वाला। कैसे पालने वाला? जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होती अल्लाह ताला वहाँ से हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं। हमें रिज़्क़ पहुँचाने वाला अल्लाह, हमें पानी पहुँचाने वाला अल्लाह। जो भी चीज़ें हम खाते हैं, चाहे चॉकलेट्स हो चाहे खाना हो, ये सब कुछ हमें देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और सिर्फ हमें नहीं बल्कि अल्लाह ताला हर एक चीज़ को पाल रहा है, ठीक है। तो स्टोन्स के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, अब स्टोन तोड़ कर उनको खाना कौन देता होगा? तो अल्लाह ताला उनको स्टोन्स के अंदर भी खाना पहुंचाता है। ओशंस में, डीप सी में बहुत अलग अलग तरह तरह की मछलियाँ होती हैं, उनको कौन खाना पहुंचाता होगा? अल्लाह उनको खाना पहुंचाता है। छोटे छोटे इवन बैक्टीरियाज भी अगर हो तो उनकी खुराक भी अल्लाह ताला उनको पहुंचा रहा है। तो अल्लाह ताला हर एक जहान के हर एक रहने वाले को अल्लाह ताला सबको पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला। मेहरबान और रहम करने वाला दोनों सिमिलर है मीनिंग्स इसके, लेकिन दोनों में फ़र्क है। रहमान यानी कि बहुत मेहरबान, तो अल्लाह ताला मेहरबान दुनिया के हर एक इंसान के लिए है। हर एक इंसान मतलब हर एक रिलीजन का इंसान इसमें आ गया, सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हर एक इंसान पर अल्लाह ताला रहम। वरना अगर ऐसा होता कि अल्लाह रहमान ना होते तो जो अल्लाह का नाम नहीं लेता, अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है, या जो
कंप्लीटली अल्लाह का इनकार करता है, अल्लाह ताला उनके लिए खाना पीना रोजी रोटी सब तंग कर देते थे, लेकिन अल्लाह ताला रहमान है इसलिए सबको खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। वैसे ही अर्रहीम जो है, ये रहीम की क्वालिटी खास मोमिनों के लिए। नाउ कोई मुझे बता सकता है कि मोमिन और मुसलमान में फ़र्क क्या है? एक है मोमिन और एक है मुसलमान, दोनों में फ़र्क क्या है? मोमिन यानी कि ईमान वाला। एनी गेसेस कि क्या डिफरेंस है दोनों में? मैं बोल हाँ बोल। मोमिन मतलब जो शायद जो इस्लाम को प्रैक्टिस करता है और सारी सुन्नतें प्रैक्टिस करता है। मुसलमान वो है जो सिर्फ शहादत के लिए सिर्फ शहादत के नाम पे मुसलमान। वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे देखो फरहा दीदी ने जैसे बताया कि मोमिन यानी कि वो है जो एक ईमान वाला है, मतलब वो हर चीज़ में फर्स्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखता है कि इससे मेरा अल्लाह खुश होता है कि नहीं, अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है, मैं ये गुनाह है तो इससे बचूं कि नहीं बचूं, मुझे शैतान डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो मैं शैतान को कैसे झटक के दूर कर दूं। ये एक मोमिन है जो हु इज़ ऑलवेज प्रैक्टिसिंग, ठीक है। वो हर एक काम की प्रैक्टिस, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन मेरी नमाज और अच्छी हो इसकी प्रैक्टिस, कुरान तो पढ़ता है कुरान और अच्छा हो इसकी प्रैक्टिस। तो ये है ईमान वाले, ओके, जो गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह को खुश करने के लिए हर एक कदम उठाते हैं, ठीक है, जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों पर चलते हैं, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, ओके। मुसलमान वो है जिसका नाम तो मुसलमान वाला है लेकिन काम मुसलमानों वाले नहीं है। जैसे कि समझो एक XYZ कोई भी इंसान है जिसका नाम है समझो उसका नाम है अब्दुल्ला, ओके। तो अब्दुल्ला नाम सुनकर हमें क्या लग रहा है कि ये तो मुसलमान है, लेकिन उसके काम क्या है? वो उसका हर काम खिलाफ सुन्नत के खिलाफ कर रहा है, वो नाचता गाता घूमता भी है, उसके कपड़े तमीज़ वाले तहजीब वाले नहीं हैं, अजीब से कपड़े पहना है, बाल रंग बिरंगे कर लिए हैं, हाँ, बात कर रहा है तो गाली देता है, ओके, किसी के ऊपर बेवजह भड़कता है, पेरेंट्स को एकदम ज़ोर से उल्टे जवाब दे के बात करता है, छोटे बच्चों को तंग करता है, बड़े भाई बहन की इज्जत नहीं करता, झूठ बोलता है, चुगलखोरी करता है, चोरी करता है, लोगों को डिच करता है, धोखे देता है। तो ये सिर्फ अब्दुल्ला नाम का अब्दुल्ला है, काम इसके अब्दुल्ला वाले नहीं हैं, ठीक है। तो जिसके काम भी अब मुसलमानों वाले होते हैं उसको हम बोलेंगे मोमिन। समझ में आया? तो ये जो अल्लाह ताला हैं रहीम है मोमिनों के लिए क़यामत के दिन। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला किसी के ऊपर रहम नहीं करेंगे, सारा रहम अल्लाह ने दुनिया में कर दिया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सिर्फ रहीम रहेंगे मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए, जो दुनिया में प्रैक्टिसिंग थे, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जिसे कहते हैं ना, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, हर स्टेप में ये देख रहे थे कि अल्लाह खुश हो जाए, सिर्फ उनके ऊपर अल्लाह ताला क़यामत के दिन रहम करेंगे, बाकी किसी के ऊपर रहम नहीं करेंगे। तो रहमान की सिफत दुनिया वालों के लिए और रहीम की सिफत जो है सिर्फ क़यामत के दिन मोमिनों के लिए है, ओके। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट है मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन यानी कि मालिक है क़यामत के दिन का। यौमिद्दीन रोज़े जज़ा का दिन या आखिरत का दिन या क़यामत का दिन। तो अल्लाह ताला मालिक है क़यामत के दिन के, ओके। तो क़यामत कब आने वाली है, क़यामत का कंट्रोल, क़यामत कब बर्पा होगी, क़यामत में सबको उठाना, क़यामत में सबके लाइफ पूरा उनका शुरू से लेकर एंड तक उनके सारी लाइफस्टाइल के सवाल जवाब करना, सब कुछ क़यामत के दिन ये कंट्रोल रहेगा अल्लाह के हाथ में। नेक्स्ट आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब जब हम नमाज में पढ़ रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो क्या हम सच बोल रहे हैं? सोचने की बात है ना, क्या वाकई हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद मांगते हैं? सोच के देखो, क्या हम रियल लाइफ में हेल्प अगर किसी चीज़ की चाहिए तो क्या हम सिर्फ अल्लाह की मदद मांगते हैं? नहीं। कभी कभार हम दूसरों के पास भी जाते हैं, दूसरों के पास भी हेल्प मांगते हैं, लेकिन हम नमाज में अल्लाह ताला से झूठ बोल रहे हैं। क्या? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो ये हम जो नमाज में अल्लाह के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, इसको सच्चा भी बनाना ज़रूरी है। जब भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल है, आपका एग्ज़ाम हो, आपका पेपर हो, टेस्ट हो, छोटी एग्ज़ाम हो, बड़ी एग्ज़ाम हो, रिविजन टेस्ट हो, हाँ, या फिर कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी प्रॉब्लम हो, लोगों के पास मदद मांगने से पहले अल्लाह के पास मांगना है।
अल्लाह खुद आकर मदद नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला जरिए बना देंगे। हो सकता है कि आपके लिए कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत टफ है, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जल्दी पढ़ना नहीं आता, एंड आपके एग्जाम है एंड आप परेशान हो कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, मुझे तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पर कॉपीज बनाकर मदद लेने के बजाय या किसी को आंसर्स पूछने के बजाय पेपर को जाने से पहले, एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले अल्लाह से दुआ मांग लें कि अल्लाह मैं तेरे भरोसे जा रहा हूँ, तू मेरी मदद फरमा। हो सकता है कि अल्लाह ताला पेपर ही आसान हमारे सामने कर दे। अल्लाह ताला किसी भी तरीके से, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अल्लाह कब और कहाँ से मदद करेगा। तो इसके लिए लोगों के पास मदद मांगने से पहले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। फिर इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो हम इसमें कोई डाउट नहीं कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं। तो हर हाल में अल्लाह ही के आगे झुकना है, अल्लाह ही से मदद मांगना है। ओके, अगर आपके स्कूल में भी सिखाया, अगर आप क्रिश्चियन स्कूल जाते हो या फिर आपके स्कूल ऐसी स्कूल है जहाँ पे दूसरे रिलीजन का कल्चर फॉलो किया जा रहा है, तो वहाँ पे बिलीव नहीं करना, एक मजबूरी रहती है कि आपको जाना पड़ रहा है। अभी आप स्कूल है, आपको सुनना पड़ रहा है, लेकिन उस पर यकीन नहीं करना। यकीन आपको सिर्फ करना है कुरान पर और हदीस पर। बाकी मॉरल साइंस में आपको जीसस क्राइस्ट की स्टोरी बताई जाएगी, या मोसेस यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, वो स्टोरीज पूरी चेंजेस रहते हैं उसमें, उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। या फिर कोई नॉन मुस्लिम स्कूल है, आपको प्रार्थना के लिए लेकर जा रहे हैं और आपको हाथ जोड़ के खड़ा किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप हाथ जोड़ के खड़े भी रहे, मजबूरी है, पनिशमेंट मिल रही है, या कुछ भी ऐसा मेजर स्टेप ले रहे हैं स्कूल वाले, तो वो मजबूरी के तहत पे कर लेना, मगर यकीन बिल्कुल भी नहीं, बिलीफ आपके अंदर थोड़ा भी नहीं आना कि हाँ ये स्टैचू मेरी मदद करेगा, बिल्कुल नहीं। ओके, तो अगर ऐसा हम करते हैं तो इस आयत पे हम खरे उतरते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर हम नेक्स्ट आयत में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बता दे हमको सीधा रास्ता, यानी कि इस्तकामत का रास्ता। आई थिंक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस्तकामत का रास्ता क्या, आपको बताऊँ कि दूसरे बैच को याद नहीं, तो और एक बार बताती हूँ। इस्तकामत का रास्ता यानी कि वो रास्ता जिस पे हमें मजबूती से चलना है। ओके, अभी आप क्लास अटेम्प्ट करने से पहले आपकी लाइफस्टाइल अलग थी, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस, या समझो आप पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अभी आप नमाज पढ़ रहे हो, आपके अंदर कुरान पढ़ने की फिक्र आ रही है, तो चेंजेस आ रहे हैं आपके कपड़े पहनने में, आपके उठने बैठने में। तो हो सकता है कि कोई आपको ये बातों का टॉन्ट मारे कि अरे 4 दिन पढ़कर तुम तो बड़े नेक हो गए। कुछ भी ऐसा टॉन्ट मारने की वजह से हम क्या करते हैं, अपना ट्रैक पर हम उसमें इंसल्टेड फील करते हैं और अपना रास्ता छोड़ देते हैं। तो ये इस्तकामत का रास्ता है कि आजू बाजू से लोग आकर हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके फ्रेंड्स आएंगे और कोई ऐसी चीज़ के लिए आपको फोर्स करेंगे जो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको क्लास में बताया गया है कि गलत है, ठीक है। लेकिन आपका फ्रेंड क्या बोलेगा आपको कि नहीं, एक बार कर लेने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, चलो एक बार झूठ बोलो अम्मी को, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, चलो अम्मी को बोलो कि हम स्टडी करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप जा रहे हो ग्राउंड में खेलने के लिए। लेकिन आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं भी घर में ऐसे ही बोल के आया हूँ या आई हूँ, तू भी ऐसे ही बोल। तो ये फ्रेंड हमें क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है झूठ बोलने के लिए। तो यहाँ पर आपको इस्तकामत का रास्ता पकड़ना है कि फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कजिन हो, या सगे भाई बहन हो, या फिर अम्मी अब्बू हो, या कोई भी हो, अगर आपको ऐसा लगे कि ये मुझे अल्लाह से दूर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बात नहीं माननी और अपने ट्रैक पे आपको चलना है। तो ये इस्तकामत के रास्ते पे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फेस करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं छोड़ देंगे। अभी जैसे मेरी एग्जांपल, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे उर्दू वगैरह कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। फिर मेरा मदरसे में एडमिशन हो गया, मैं पहले लगाई थी आलिमियत कोर्स के लिए। आलिमियत में पूरा उर्दू था, एंड ग्रामर जो अरबी ग्रामर होता है, माजी मुजारे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज उर्दू का कुछ टच ही नहीं है, मालूम ही नहीं उर्दू के कोई वर्ड्स। तो मैं वो कोर्स क्विट करके उससे छोटे कोर्स में लगाई। फिर वहाँ के जो हेड्स थे, जो टीचर्स वगैरह था, मजाक उड़ाने लगे, बड़े कोर्स से छोटे में आ गई, अब ये छोड़कर और छोटे में जाएगी। तो अब मेरे अंदर जिद आ गई कि इसको छोड़ के फिर और उससे छोटे कोर्स में नहीं जाना है। तो 6 मंथ्स मेरी स्टडी हो गई। नोट्स पूरे मैंने इंग्लिश में लिख के रखे थे, तफसीर वगैरह रहती थी, एक एक आंसर 2-2 पेज का, इतना बड़ा रहता था। फिर 6 मंथ्स के एग्ज़ाम के पहले जो हमारे मदरसे के जो मेन हेड थी, जो आपा थी, वो नोट्स चेक करते थे, बिकॉज नोट्स कंप्लीट रहने के 50 मार्क्स कुछ थे 6 मंथ्स के एग्ज़ाम। जैसे आपके सेमेस्टर होते ना, वैसे हमारी एक ही टर्मिनल एग्ज़ाम होती थी। तो मेरी बुक भी गई चेकिंग के लिए। आपा ने देखा कि इंग्लिश में पूरे बुक्स फाड़ दिए, बोला कि उर्दू में लिखना है, इंग्लिश अलाउड नहीं है, एग्ज़ाम है 1 हफ्ता दूर,
और एक हफ्ते में मुझे नोट्स भी कंप्लीट करने हैं, स्टडी भी करनी है, प्लस मुझे एग्ज़ाम भी उर्दू में देनी है। तो वो एक हफ्ता में 4-5 सुबह के 5-5 बजे तक जागती थी, फजर पढ़ के थोड़ा सोई, फिर मदरसे को जाना। मदरसा जाना मतलब मेरा रोज़ लेट होता था, बिकॉज मैं जाती थी अब्बू के साथ। रोज़ मेरी इंसल्ट की जाती थी, एंड मैं छोटी नहीं बड़ी हूँ, हाँ मैं कॉलेज वगैरह वो एज है मेरी। मार खा के अंदर जाना पड़ता था। कैन यू इमेजिन, अभी आप लोगों को मारे तो आपको कैसा लगता है? मैं उतनी बड़ी हो के मार खा के अंदर जाती थी। फिर मेरे उर्दू में मिस्टेक्स हुए ना, तो ऐसा सब लोग होते हैं ना मजाक उड़ाना, मेरी राइटिंग का मजाक उड़ाया जाता, बिकॉज मुझे आती नहीं थी अच्छी उर्दू लिखने, मेरा बेस नहीं था उर्दू का। मजाक उड़ाया जाता था, इंसल्ट होती। मैं हर बार रोते आती थी मदरसे से कि मैं अब्बू आते थे ना, उनको बोलते मुझे नहीं करना कंटिन्यू, मेरे से नहीं हो रहा, इतनी इंसल्ट हो रही है, ये हो रही है। तो माय फादर ही वुड एनकरेज मी कि नहीं, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ऐसा करते तो दीन नहीं फैलता, ऐसा वैसा बोल के वो मना ले। यूँ करते 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 4 साल निकल गए। अगर तब वो जो फेसेस आ रहे थे मेरे लाइफ में, वो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो इंसल्ट होना, वो उतना स्ट्रगल करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स में मार्क्स कट होना, क्योंकि उर्दू में कैसे रहता है, कभी अलिफ मद्दा के साथ लिखना है, कभी खड़ा ज़बर लिखना, वो मुझे नहीं समझ में आता था। कौन सा लेटर छोटी हा के साथ आता है, कौन सा वर्ड गोल हा के साथ है, वो मेरी समझ में नहीं आता था। तो वहाँ मेरे मिस्टेक्स बहुत होते थे। सब कुछ आने के बावजूद स्पेलिंग मिस्टेक्स में मेरे मार्क्स कट होते थे। तो अगर मैं तब ये सोचती कि मेरे हाथ से नहीं हो रहा और सब इंसल्ट कर रहे हैं, मेरी पहले की लाइफ ही अच्छी थी सोच के मैं वो क्विट करती, तो मैं आज आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती थी। जब हम कुरान पढ़ते थे, मैं आपको बोलती हूँ ना, हरकत को खींचो मत। अगर हरकत खींचे गई, हाथ आगे बढ़ाना पड़ता था, एक मार पड़ती थी। एक आयत पढ़ने तक दोनों हथेलियाँ सूज जाती थी हमारी, बिकॉज हमने मद को मद के हिसाब से नहीं खींचा, हरकत को खींचा नहीं खींचना था, गुन्ना नहीं किया, इक्फा नहीं किया, माइनर गलतियों पे एक मार पड़ती थी। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सूरे नूह में एक नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, उसमें उम्मम मिम मम अक करके एक वर्ड है, उस पर मुझे 6 मार पड़ी थी। वो वर्ड याद रह गया है मुझे, वहाँ पे मेरा गुन्ना नहीं हो पा रहा था। तो अगर तब मैं ड्रॉप कर देती थी तो आज आपको पढ़ा नहीं पा रही थी। तो उसको बोलते हैं इस्तिकामत का रास्ता। तो जब हम दीन सीख रहे होते हैं ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, तो उसको छोड़ना है, इग्नोर करना है, एंड अपने ट्रैक पे चलते रहना है, ठीक है। फिर आगे की आयत आती है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन। अभी इस्तिकामत का रास्ता किसका रास्ता है? रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, उनका रास्ता नहीं, वलद्दालिन, जिस पर आपने गुस्सा किया, यानी अल्लाह ने जिस पर गुस्सा किया और जो गुमराह हो गए। तो हमें अल्लाह ताला से इस्तिकामत का रास्ता मांगना है, उनका रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अल्लाह का इनाम किस पर हुआ? अम्बिया पर, शुहदा, सिद्दीकीन, सॉलिहीन। अम्बिया यानी कि सारे नबी, शुहदा यानी कि जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए, सॉलिहीन यानी कि जो नेक लोग हैं, और सिद्दीकीन यानी कि सच बोलने वाले। इन 4 लोगों पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है, तो इन लोगों का रास्ता अल्लाह से मांगना है। फिर गैरिल मग़ज़ूबी, उनका नहीं जिस पर आपका गुस्सा हुआ, अलैहिम वलद्दालिन, और उनका भी नहीं जो गुमराह हो गए। तो लोग जो गुमराह हो गए उनका भी रास्ता नहीं। कौन कौन? अबू जहल है, अबू लहब है। हम सीरत में पढ़ रहे हैं ना, ये लोग कितना तकलीफ देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हर वो इंसान जो अपने काम से, अपने बातों से अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देता है, वो गुमराह है और अल्लाह का गुस्सा उस पर नाजिल होता है। तो ऐसे लोगों के रास्ते से हमें पनाह मांगनी चाहिए। समझ में आया इतना? अच्छा, नेक्स्ट अब है, मैं बोली थी कि ये जो सूरा है ये अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन है, अल्लाह ताला से बातचीत है। बातचीत कैसे? अब हम नमाज में सूरह फातिहा हर रकात में पढ़ते हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हम शुरू में हर रकात में पढ़ते हैं। तो जब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, अल्लाह ताला हमारे ऊपर पूरा, अल्लाह का अटेंशन आ जाता है। अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जा होते हैं, अटेंशन देते हैं पूरा, और सुनते हैं ध्यान से, और फरिश्तों से कहते हैं कि देखो, सुनो ज़रा, मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है। फिर बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और फरिश्तों से कहते हैं कि आओ देखो ज़रा, मेरे बंदे को मेरी और ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। फिर जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह ताला एकदम खुशी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और फरिश्तों से कहते हैं देखो, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है, यानी मेरी बड़ाई बयान की है। फिर हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो जब हम ये कहते हैं तो अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है कि बता मेरे बंदे, तुझे क्या चाहिए। तब हम मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बता दे हमें इस्तिकामत का रास्ता।
तो अल्लाह कहते हैं कि यहाँ से मामला मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मतलब अल्लाह ताला यहाँ से जो चाहे हमें अता करेगा। लेकिन कभी हमने इसको फील ही नहीं किया, बिकॉज हमने समझा नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी आप नमाज पढ़ोगे तो आप रकत बांधने के बाद जब आप पढ़ोगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जस्ट उसको फील करो कि मैं अल्लाह से कह रही हूँ या कह रहा हूँ, एंड अल्लाह रिप्लाई भी दे रहा है मेरा। क्या रिप्लाई दे रहा है कि देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। फिर जब आप दूसरी आयत पढ़ोगे अर्रहमान अर्रहीम, फील करो कि मैं अल्लाह की रहमान और रहीम कह रही हूँ, और अल्लाह रिप्लाई दे रहा है, फरिश्तों को दिखा रहा है बुलाकर मुझे कि देखो मेरा बंदा मेरी और ज़्यादा तारीफ कर रहा है। फिर जब आप तीसरी आयत पढ़ोगे मालिकी यौमिद्दीन, तो तब फील करो कि अल्लाह ताला और ज़्यादा एकदम खुशी से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर फरिश्तों से कह रहे हैं कि देखो देखो मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है। और जब हम कहेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये चीज़ को फील करो कि अल्लाह आपसे पूछ रहा है कि बता मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए। और तब हम मांगेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो अल्लाह ताला कहता है कि यहाँ से मामला मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। आप ऐसा, मैं जैसा बोल रही हूँ ना, वैसे फील करके आप नमाज पढ़ के देखो, आपको एक ठंडक सी महसूस होगी, ठीक है। अब वो बोलता है ना बदन पे रोंगटे खड़े हो जाना, तो ऐसा आपको फील होगा। एक बार आप ट्राई करके देखो ऐसा, ओके। कब ट्राई करके बोलोगे मुझे? टीचर मैं ईशा के बाद। वेरी गुड। क्यों ईशा नहीं पढ़ रहे? जैसे ही ट्राई करोगे ना, तो मुझे आप लोग बोलना कि आपको कैसा फील हुआ, ओके। सब लोग नमाज पढ़ते वक्त आप ये फील करना कि मैं खड़ा हूँ, तकबीर कहकर रकात बांधकर अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और अल्लाह मुझसे बात कर रहा है। जब आप ये फील करोगे ना, तो आपको नमाज पढ़ने भी मज़ा आएगा। अब जब अभी आप सूरह फातिहा समझ गए कि इसमें ये मैसेज है, तो जब आप नमाज पढ़ोगे और ये बातें आपको याद आएंगी नमाज में, तो आपको नमाज पढ़ने का मज़ा अलग ही आएगा, और ऐसे हमारी नमाज भी सुकून वाली और लंबी हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया इतना? हाँ,